इस बार हम लोगों ने है ना अपने ही नए कोविड का संकट काल पूरे देश के लिए बहुत ही खराब गया। मुंबई करों के तो सब उत्सव जो थे उनके ऊपर पानी फेर दिया था, लेकिन अभी सब उत्सव धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। अभी का नया सरकार आया है, उन्होंने भी जो पाबंदी सब त्योहारों के ऊपर उत्सवों के ऊपर थी वो उठाई है। और ये शिंदे फडणवीस सरकार ने उत्सवों के लिए फ्री माहौल निर्माण किया है। और इसलिए आप देखोगे दहीहंडी उत्सव जोर में हुआ, उसके बाद गणेशोत्सव जो मुंबई का प्रमुख उत्सव है महाराष्ट्र का, वो भी धूमधाम से मनाया। और अभी अपना नवरात्र उत्सव जो देश भर में मुंबई का नवरात्र उत्सव जाना माना जाता है, वो भी धूमधाम से मनाया जाने वाला है। क्योंकि संकट काल में लोग त्रस्त थे, फाइनेंशियल त्रस्त थे, अपना कुछ उत्सव नहीं, कुछ मनोरंजन नहीं। ऐसे में एक मनोरंजन का काम भी इस उत्सव के माध्यम से होगा और अपनी देवी माँ का भक्ति दर्शन करने का मौका भी मिलके आगे सब अच्छे दिन आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे और मिलजुल के ये मुंबई का माहौल हम लोग अच्छा करेंगे। नमस्कार। मंच पर उपस्थित जिनका नाम ही प्रवीण है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जिनको प्रवीण नेतृत्व कहता हूं, उनका सरनेम भले दरेकर हो, लेकिन वो बड़े सक्षम नेता हैं। उनके बंधु का नाम प्रकाश है, प्रकाश दरेकर जी, पिनाकिन जी, हमारे मित्र किशोर धारिया जी जो रायगढ़ से हमारे मित्र हैं, और इस कार्यक्रम की जो आयोजन जिन्होंने किया है, ऐसे जिग्नेश भाई
उनके बगल में, मुझे सबके नाम याद नहीं है, मुझे माफ़ करना भैया, और प्रीति पिंकी जी, इनको कौन नहीं जानता, जिनकी आवाज़ का जादू पूरा हिंदुस्तान जानता है। मूलतः ये गुजराती हैं, लेकिन जैसे उन्होंने एक पहला गाना उनका आया था और तहलका मचा दिया था, हाँ पिया पिया ओ पिया पिया, हाँ, और मतलब पूरा इंडस्ट्री हिला दिया था। और हर साल नवरात्रि करती हैं, और नवरात्रि में बहुत मतलब बोरीवली में होता है, बोरीवली में ज़्यादातर उनका रंगरास का कार्यक्रम होता है, मैं बहुत बार गया हूँ। तो ऐसी अद्भुत गायिका जो रंगरास का कार्यक्रम इतने वर्षों से करती आई हैं। बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत सारे नए गरबे गाने सब बहुत तैयार किए हैं, रिदम में बहुत सेट किया है, मेरे म्यूजिशियंस में बहुत प्रैक्टिस की है। सो हम लोग सारे जिसको कहते हैं 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। और कहते हैं ना 2 साल के बाद 2 साल हम लोगों ने सबने कौन सा लेंगे गाना, क्या करेंगे, किस तरह से ले सकते हैं, तो जो सोचा था अब हम लोग उसको प्रैक्टिस करके लोगों के सामने पेश करने की मतलब कहते वेट कर रहे हैं कि कब नवरात्रि शुरू हो और हम ये पिटारा खोलें। इस बार स्पेशल ये हम लोगों ने किया है कि जो अलग अलग प्रांत की भाषाएं हैं, हम लोगों ने उन प्रांतों के गाने जो उनके फेमस होते हैं वो उन्हीं की भाषा में गरबा की रिदम में मर्ज किया है। क्योंकि गरबा की रिदम एक ऐसी है कि जिसपे लोग डांस करते हैं और नवरात्रि गुजराती त्यौहार मनाया जाता है, बट नॉट ओनली गुजरात, बट हम चाहते हैं कि हम लोगों ने इसमें साउथ इंडियन लैंग्वेज में भी लिया है, पंजाबी लिया है, सिंधी लिया है, मराठी लिया है, तो सारी भाषाओं को इस बार हम लोग नवरात्रि में इन्वॉल्व करके उसके सराउंड करने वाले हैं। या तो जगदम्बा तुमा जो गणे मात रे, वाह वाह, मर जगदम्बा तू जो गणे जपिए यम्बा जपिए तिहारो जाप, ए माड़ी अखांड रे भगवते तारा दिवस जाने, माँ सजन सो हित दे कुटुंब सो प्रीत दे, जंग में जीत दे माँ भवानी माड़ी जंग में जीत दे, माँ भवानी माड़ी जंग में जीत दे, माँ भवानी जरूगो में बहना तारा, जरूगो में बहना तारा, आओ हमारा ना तो घुमरो दिन दयाड़ो, अबड़ जे अर्जी बाबा तो घुमरो दिन दयाड़ो, अबड़ जे अर्जी बाबा। ये बोरीवली में शायद मेरा 26वां साल है ये नवरात्रि करने का, ऑर्गेनाइजिंग करने का। और इस साल बोरीवली में बहुत सारी नवरात्रि हो रही है और इस नवरात्रि के अंदर हम लोग अच्छी सी सिक्योरिटी 1.5 लाख स्क्वायर फीट का वुडन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। और ख़ास प्रवीण दरेकर जी, प्रकाश दरेकर जी और हमारे काफ़ी जो हमारे बाकी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो सबके सहयोग से इस बार हम लोग फ्री नवरात्रि का आयोजन कर रहे हैं। मतलब पासिस दिए जाएंगे, पासिस आपको कलेक्ट करने होंगे, आपको पासिस के ऊपर ही आपको एंट्री मिलेगी। मतलब पूरा कमर्शियली आयोजन होगा, बट पब्लिक के ऊपर हम कोई भी पैसे का या पासिस का 4,000 3,000 ऐसा कोई रेट ना लेते हुए हम फ्री पासिस ऑफ नवरात्रि करने वाले हैं। रायगढ़ प्रतिष्ठान एक रजिस्ट्रेशन संस्था है, इसके प्रमुख विश्वस्त महाराष्ट्र के विधान परिषद के गठनेते आमदार प्रवीण भाऊ दरेकर है। और रायगढ़ प्रतिष्ठान की ओर से राजदांडिया गरबा का आयोजन करने का हम सोचा है। और जैसा जिग्नेश भाई ने बताया कि आपको मालूम है 2 साल कोविड में आम आदमी को जो आर्थिक विवंचना पड़ी है, और आने वाले राजदांडिया में घर में 3-4 जन लड़के फैमिली होएगी, तो उनको ऐसी तरह से टिकट खरीद के वो राजदांडिया का एंजॉय लेने के लिए